जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, परम पुनीत कार्तिक माह की आप सभी को अनेक बधाई शुभकामनाएं। ये माह ईश्वर को प्राप्त करने का माह है, ईश्वर का प्रिय माह है। इस माह हम श्रद्धा से ईश्वर को याद करें, पूजन अर्चन करें और ईश्वर को प्राप्त करें। इस माह विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसी माह से धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आइए हम भी मन को शुद्ध स्वच्छ बनाए रखते हुए कार्तिक महात्म्य पाठ का प्रारंभ करते हैं। 10वें अध्याय तक हम पूर्ण कर चुके हैं। अब 11 अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही भाव, श्रद्धा, भक्ति के साथ ईश्वर को याद करते हुए हम 11वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा से के सहित असुरों को सम्मानित हो गया, सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह कर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देखकर देव स्वरूप बनाकर राहु ने भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। वह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मंथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुम अच्छा नहीं किए। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरा भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिनके सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटते हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों ने शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनके युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिताने लगे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव जी श्री बृहस्पति जी
का द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध हो कर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, उसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति अपने औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। जय श्री कृष्णा। यहीं पर 11वीं अध्याय समाप्त होता है। आप सभी श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। धन्यवाद।